राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? यह कोई साधारण पत्ता नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संवाहक है जो शिव के कंठ तक पहुँचा है, उन्हें शांति दी है और तभी से उनके पूजन का अनिवार्य अंग बन चुका है। शास्त्रों में विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें 14 रत्नों के साथ साथ भयंकर हलाहल विष भी निकला जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने में सक्षम था। देवता और दानव दोनों ही उस विष से भयभीत हो उठे और तब संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा हेतु स्वयं महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। कहते हैं कि जब उन्होंने वह विष पिया तो उनके कंठ में असहनीय जलन उत्पन्न हुई। तब समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, दैत्यों और स्वयं रावण तक ने महादेव को गंगा जल से स्नान कराया और साथ ही बेलपत्र अर्पित किए। उस क्षण से लेकर आज तक यह परंपरा जीवित है, शिव को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करने की। और विशेषकर सावन मास में इसकी महिमा सहस्त्र गुना हो जाती है। बेलपत्र की यह महत्ता केवल ऐतिहासिक या पौराणिक नहीं है, बल्कि गूढ़ तांत्रिक और आध्यात्मिक रहस्य भी है। संस्कृत में बिल्व कहा जाने वाला यह पत्र त्रिकोणाकार होता है और इसमें एक साथ जुड़े 3 पत्ते होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ शास्त्रीय व्याख्यानों में यह भी कहा गया है कि ये 3 पत्ते महादेव के त्रिनेत्र यानी ज्ञान, संहार और करुणा का प्रतीक है। यही नहीं, इसका त्रिकोणीय स्वरूप शिव के त्रिशूल का भी प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि शिवलिंग पर यदि बेलपत्र ना चढ़ाया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि आप उनके अस्त्र और शक्ति दोनों को अर्पित नहीं कर रहे होते हैं। शिव महापुराण में लिखा गया है कि जो श्रद्धालु शुद्ध मन और भक्ति से बेलपत्र अर्पण करता है उसके समस्त पापों का क्षय होता है और वह शिवलोक की ओर अग्रसर होता है। आयु, संतान, सुख और मानसिक शांति जैसे सभी पुण्य फल केवल एक श्रद्धामय अर्पण से संभव हो जाते हैं। बेलपत्र की यह ऊर्जा शीतलता के लिए होती है और यह विष की उष्णता अर्थात गर्मी को शांत करने का सामर्थ्य रखती है। यही कारण है कि जब भगवान शिव ने विषपान किया था तब केवल गंगा जल नहीं बल्कि बेलपत्र ने भी उन्हें सांत्वना दी थी। तब से लेकर आज तक सावन में शिवालयों में गूंजता है ओम नमः शिवाय का स्वर और चढ़ते हैं बेलपत्र मौन प्रार्थनाओं के साथ। बेलपत्र भी उतना ही दिव्य है जितना इसका पत्र। शास्त्रों में कहा गया है कि बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं अगर दीपक जलाया जाए तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और यदि गरीबों को अन्नदान किया जाए तो आर्थिक समृद्धि आती है। बेलपत्र न केवल शिव को प्रिय है बल्कि उसके माध्यम से भक्त को वह सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी वह मनोकामना करता है, भक्ति, शक्ति और शांति। बैद्यनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ सावन में गंगा जल और बेलपत्र का विशेष महत्व है। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम स्वयं कांवड़ यात्रा करके 108 किलोमीटर पैदल चलकर बैद्यनाथ धाम पहुँचे थे और वहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। उसी परंपरा को आज भी करोड़ों भक्त कांवड़ लेकर जीवित रखते हैं, जो
शिव की निस्वार्थ भक्ति का जीवंत प्रतीक है। तो जब आप इस सावन बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएं तो बस इतना याद रखें, वह केवल पत्ता नहीं, वह आपके मन की श्रद्धा, कंठ की विनती और आत्मा की मौन प्रार्थना है। उस पत्ते पर लिखा होता है, मैं तेरे चरणों में समर्पित हूँ हे शिव। और यही वह भाव है जहाँ से कृपा की धारा बहती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।